Hello bachon, let's read the question. The question says choose the incorrect statements regarding the ecological pyramids. Statement 1. The relationship between the organisms at different trophic level is expressed in the term of number, biomass and energy. Statement 2. Any calculation of energy content, biomass or number has to include one group of organisms at that trophic level. Statement 3. In most ecosystems, all the pyramids of number, biomass and energy are upright. Statement 4. The pyramid of biomass in C is generally inverted. Statement 5. Pyramid of energy is always inverted and can never be upright. क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए, हमें इनमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन द टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास ऑफ एनर्जी होता है इकोलॉजिकल पिरामिड. सेकेंड स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि इकोलॉजिकल पिरामिड में एनर्जी, बायोमास और नंबर की जो कैलकुलेशन होती है उसमें हमें किसी भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट वन ट्रॉफिक लेवल को इंक्लूड करना होता है. स्टेटमेंट 3 में हमें कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में जो पिरामिड्स बनते हैं हमारे नंबर, बायोमास और एनर्जी के, वो अपराइट पिरामिड्स बनते हैं. स्टेटमेंट 4 में कहा गया पिरामिड ऑफ बायोमास सी में इन्वर्टेड होता है. एंड फिफ्थ स्टेटमेंट में कहा गया कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है और कभी भी अपराइट नहीं होता है. हमें इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है एंड गिवन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इकोलॉजिकल पिरामिड. की कॉन्सेप्ट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स. तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस. दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हमें शो करती हैं द relationship among organisms at different trophic levels. अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, इन पिरामिड्स से हम तीन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप को समझ सकते हैं. और ये तीन एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर नंबर, बायोमास एंड एनर्जी. तो ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू नंबर, बायोमास एंड एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक्सप्लेन करते हैं. तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये है एक ट्रू स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, तो जब एक इकोलॉजिकल पिरामिड को हम कंसिडर करते हैं तो उस इकोलॉजिकल पिरामिड में इवन इफ वो इकोलॉजिकल पिरामिड हो नंबर का, बायोमास का या एनर्जी का, तो उस इकोलॉजिकल पिरामिड की कैलकुलेशंस में हमें ऑल द ऑर्गेनिजम्स एट वन ट्रॉफिक लेवल को कंसिडर करना पड़ता है. ऑल द ऑर्गेनिजम्स एट वन ट्रॉफिक लेवल आर कंसिडर्ड. ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर करके पिरामिड बना दें, वो गलत होगा. एक पिरामिड बनाने के लिए हमें सभी ऑर्गेनिजम्स एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल को कंसिडर करना होगा. तो हमारी जो ये सेकेंड स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है एक फॉल्स स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, तो यूजुअली हमारे पास जितने भी इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? अपराइट पिरामिड्स होते हैं. यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं एट द बॉटम ब्लॉक और द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी ट्रांसफर. एंड सक्सेसिवली जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल हायर की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो नंबर, बायोमास और एनर्जी है वो यूजुअली डिक्रीज करता रहता है. लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी होती है, लेकिन मोस्टली ये पिरामिड्स होते हैं हमारे अपराइट पिरामिड्स. तो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी है एक ट्रू स्टेटमेंट. फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, तो पिरामिड ऑफ बायोमास और इन अ सी होता है एक इन्वर्टेड पिरामिड. पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी है एक इन्वर्टेड पिरामिड. इन्वर्टेड पिरामिड का मतलब क्या है कि सी इकोसिस्टम में हमारा जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. एंड सी में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दीज आर फाइटो प्लैंक्टॉन्स. अब जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं ये स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बायोमास कैसा होता है? कम होता है. तो दीज आर लेस
बायोमास। और जैसे जैसे एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में, मेजरली एक सी इकोसिस्टम में हम हायर ट्रॉफिक लेवल्स की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो बायोमास है वो इंक्रीज होता है। तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट होते हैं जू प्लैंक्टॉन्स, जिनका बायोमास कंपैरेटिवली फाइटोप्लैंक्टॉन से ज़्यादा होता है। एंड जू प्लैंक्टॉन्स के बाद एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट होते हैं फिशेस। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट होते हैं फिशेस, और कंपैरेटिवली जो फिशेस का बायोमास होता है वो जू प्लैंक्टॉन से ज़्यादा होता है। और इस तरीके के इकोलॉजिकल पिरामिड को हम बोलते हैं एक इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। तो हमारे पास जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये कैसी है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, फॉर फिफ्थ स्टेटमेंट एनर्जी पिरामिड, जिसमें हम एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन देते हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। तो ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है इट इज ऑलवेज एन अपराइट पिरामिड। एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट क्यों होता है, बिकॉज एनर्जी ट्रांसफर जो है इकोसिस्टम में इट इज यूनिडायरेक्शनल। तो एनर्जी का फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल। क्या मतलब हुआ इसका, कि प्रोड्यूसर्स जो हैं इनके पास मैक्सिमम एनर्जी प्रेजेंट होती है एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और एनर्जी का ट्रांसफर जब होता है तो 90% ऑफ एनर्जी का लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड 10% ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर होता है। तो जैसे जैसे हम हायर ट्रॉफिक लेवल्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास जो नेट एनर्जी प्रेजेंट होती है एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स वो कम होती रहती है, और इस तरीके का पिरामिड बनता है एक अपराइट पिरामिड। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है, अगर हम वो स्टेटमेंट्स देखें, इनमें से हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये है एक करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है एक रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज सिर्फ एक ही ग्रुप को इंक्लूड करके हम कैलकुलेशंस नहीं करते, हमें सभी ऑर्गेनिजम्स एट वन ट्रॉफिक लेवल को इंक्लूड करना है। थर्ड स्टेटमेंट होगी हमारी एक करेक्ट स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और फिफ्थ स्टेटमेंट हमारी होगी रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है ना कि इन्वर्टेड। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बिकॉज स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 5 है हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स ना कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है ना कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन फिफ्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।